इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो आपने सभी ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी हम दे सकें। आज हम पढ़ेंगे BSDC 101 की यूनिट नंबर 7। सातवें यूनिट का नाम है निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधाराएं। निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा में सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। मध्यकाल में उत्तर भारत में भक्ति का विभाग गिरियसन ने स्थापित किया कि भक्ति काल में जिस भक्ति भावना का उन्मेष हम देखते हैं वह ईसाई धर्म का प्रभाव है। गिरियसन का यह मत बाद में हिंदी विद्वानों को स्वीकार्य नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सार नहीं था। दरअसल यह स्थापना गिरियसन के उस उपनिषदवादी मनोवृत्ति की उपज थी जो मानती थी कि भारत तो असभ्य लोगों का देश है और यहाँ जो कुछ भी स्मरणीय है वह ईसाईयत और अंग्रेजियत है। अंग्रेजियत के मामले में यह मनोवृत्ति आज भी अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा प्राप्त भारतीय में ही मिलती हैं। भक्ति काल के प्रारंभ होने तक लगभग सारे हिंदी भाषा क्षेत्र में मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया था और यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। शुक्ल जी के शब्दों में ऐसी दशा के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अतः लोगों की प्रवृत्ति भक्ति की ओर हुई। अब आता है संत काव्य। संत काव्य में पहले आता है उसकी अवधारणा, अर्थ और विकास। संत काव्य की अवधारणा, अर्थ और विकास के बारे में हम देखते हैं। संत काव्य का अर्थ होता है संतों के द्वारा रचा गया काव्य। सामान्य संत शब्द का अर्थ होता है कि कोई भी सदाचारी और पवित्रात्मक व्यक्ति। इसलिए संत, साधु, महात्मा आदि शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन उनके अर्थ में यह अंतर है कि संत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने सत्य रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो और वो पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए निस्वार्थ भाव से लौकिक कल्याण में रत रहता हो। संत का यह परिभाषित अर्थ कुछ व्यापक है। यह शब्द विकसित होते हुए एक और अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। इनके साथ अनेक बातों में समानता होने के कारण कबीर आदि भक्त कवियों के लिए यह शब्द चल पड़ा। इसलिए हिंदी में यह संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है कबीर आदि। अब आ गया था निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ और दृष्टिकोण। ब्रह्म के निर्गुण अर्थात सत्यवादी गुणों से रही चलने वाले भक्त कवियों को निर्गुण धारा का कवि कहा गया है। जिन भक्त कवियों ने इस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन ज्ञान बनाया है उसे ज्ञान मार्गी कहा गया है। कबीर आदि ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि माने गए हैं। इनके साथ ही जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रेम को साधन बनाया और प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि कहलाए। जायसी आदि सूफी कवि प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि थे। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान का अर्थ न तो साधारण इंद्रियजन्य ज्ञान है और न ही बौद्धिक तर्क वितर्क से प्राप्त दार्शनिक ज्ञान है। इस शाखा में ज्ञान से तात्पर्य स्वतः उत्पन्न होने वाली अतीन्द्रियों बोध से है। यह वस्तुतः जो सहज ही बिना किसी प्रत्येक साधन के उत्पन्न होता है, इसलिए इसे सहज ज्ञान भी कहा गया है। कबीर ने इसे ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया है। अब आ गया था निर्गुण संत परंपरा। निर्गुण संतों की क्या परंपराएं हैं वो देखते हैं हम। निर्गुण संत कवियों की परंपरा का आरंभ ईसा की 12वीं शताब्दी में जयदेव से होता है। इनके कुछ पद आदिग्रंथ से संग्रहित हैं। ये पद निर्गुण भाव के हैं। इस परंपरा में 13वीं शताब्दी में मराठी और हिंदी दोनों के भजन लिखने वाले नामदेव हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने इसके 60 से अधिक पद संग्रहित हैं। नामदेव उच्च कोटि के कवि दोनों थे। कबीर के गुरु रामानंद इस परंपरा की तीसरी कड़ी हैं, किंतु हिंदी के संत काव्य की दृढ़ नींव रखने वाले, उसे सामान्य बनाने वाले और सबसे अधिक प्रतिभाशाली कवि कबीरदास हुए हैं। कबीर जो रामानंद के शिष्य थे, उनके अनेक शिष्यों में से पिप्पा, सेना, दन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हुए हैं। अब आए भक्ति आंदोलन और निर्गुण संत। भक्ति आंदोलन में निर्गुण संतों का क्या योगदान रहा है वो देखते हैं। निर्गुण संतों में कौन कौन से संत आते हैं।
भक्ति आंदोलन में निर्गुण संत कवियों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निर्गुण संत में सबसे पहले आता है संत साहित्य की नींव डालने वाले में महाराष्ट्र के नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मराठी में लिखे अभंगों के अतिरिक्त हिंदी में लिखी उनकी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ही इसके 60 से अधिक भजन संग्रहित हैं। प्रारंभ में यह सगुण भाव से भक्ति करते थे, किंतु अपने को गोरखनाथ का शिष्य परंपरा में बताने वाले प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव की प्रेरणा से यह नाथ पंथ के प्रभाव में आकर निर्गुणोपासक संत बन गए। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप निरूपण, कर्मकांड के खंडन आदि के साथ साथ हिंदू मुसलमान दोनों की आलोचना की और ज्ञानी संतों की श्रेष्ठता सिद्ध की। इन्होंने एक दोहा भी लिखा है, वो देखें, हिंदू अंधा तुर्का काना, दुबे ते ज्ञानी सियाना, हिंदू पूज्य देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सोई सवेया जहाँ देरा न मस्जिद। अब आ गया था कबीर। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। वे जाति के क्या थे? जुल्लाहा। जुल्लाहा वह जाति थी जिसने कुछ समय पहले ही मुसलमान धर्म स्वीकार किया था, इसलिए इस जाति में हिंदू संस्कार बने हुए थे। कबीर पर उस समय व्याप्त सिद्धों और नाथों का प्रभाव था। कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। कबीर की मुख्य रचना क्या थी? बीजक। इसके 3 खंड थे, साकी, शब्द और रमेनी। साकियों दोहा छंद में लिखी गई थी। गुरु ग्रंथ साहब ने इसे श्लोक कहा गया है। रमेनी जायसी के पद्मावत या तुलसीदास के रामचरितमानस के समान कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की शैली में लिखी गई है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनकी भाषा बहुत सक्षम है। भाषा पर उसका पूरा अधिकार थे। वे उसे जैसा चाहते थे वैसे उसे मोड़ देते थे। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या संज्ञा दी थी? भाषा का डिक्टेटर। आगे आता है रैदास। रैदास क्या थे? रामानंद के शिष्य। रामानंद के शिष्य थे और जाति के थे दलित। उन्होंने अपनी जाति का बार बार उल्लेख किया। ऐसी मेरी जाति विख्यात है जो चम्मार। ईसा के 15वीं शताब्दी के मध्य में वे विद्यमान थे। धन्ना मीरा ने बड़े आदर में रैदास का उल्लेख किया। गुरु ग्रंथ साहब में उसका लगभग 100 पद मिलते हैं। उनकी रचनाओं में उनके अत्यंत शांत, निरीह और विनम्र व्यक्ति के आडंबरहीन सरल अभिव्यक्ति हुई है। आगे आता है गुरु नानक। इनका जन्म हुआ 1469 में और मृत्यु 1539 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म लाहौर के पास तलवंडी नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। घर में व्यवसाय होता था। पिता ने उन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बचपन से ही उसका झुकाव क्या था? आध्यात्मिकता की ओर था। पंजाब में मुसलमान बहुत पहले से आकर बस गए थे। उनका प्रभाव वहाँ के लोगों के जीवन पर पड़ने लगा था। अतः नानक ऐसी उपासना पद्धति की ओर आकर्षित हुए जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों स्वीकार कर सके। गुरु नानक आदि ग्रंथ के महिला नामक खंड में हुआ है। उनके पद सखियां, जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला संग्रहित हैं। नानक में कबीर जैसी अखड़ता नहीं थी, बल्कि रैदास जैसी विनम्रता और निरीहता है। अब आ गया था दादू दयाल। 1544 से 1603 ईस्वी में इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। उनकी जाति के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग इसे ब्राह्मण, कुछ लोग मोची और कुछ लोग मानते थे। उनके संप्रदाय में इसे ब्राह्मण ही माना गया है। यद्यपि उन्होंने अलग संप्रदाय की स्थापना की, किंतु उनके दोहे और पद कबीर जैसे ही हैं। उनकी वाणियों का संग्रह डरडेबानी के नाम से किया गया है। डरडेबानी के नाम से किया गया है। उनकी दूसरी रचना कायाबेली है। इन्होंने भी अपनी कविता में ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमान अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध आदि का कथन किया है। अब आ गया था सूरदास। सूरदास का 1596 में जन्म हुआ, मृत्यु 1689 में हुई। यह दौसा जो राजस्थान में है, खंडे परिवार में हुआ था। सूरदास कहते बणिये परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में दादू का
शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। इन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। इन्होंने काशी में रहकर दीर्घ काल तक शास्त्राभ्यास किया, जिसके प्रतिबिंब उनकी कविता में दिखाई देता है। यह निर्गुण धारा के एकमात्र ऐसे कवि जो शास्त्रों की काव्य रीति में बहुत अच्छी तरह परिचित थे। इसे देशाटन के कारण विभिन्न प्रदेशों में आचार विचार कर उन्हें अच्छा ज्ञान था। आगे था मल्लुकदास। मल्लुकदास 1576 से 1682 ईस्वी में। इनका जन्म कड़ा इलाहाबाद के एक खत्री परिवार में हुआ था। यह औरंगजेब के समकालीन थे। इनके संबंध में अनेक चमत्कार पूर्ण कथाएं प्रचलित हैं। यह निर्गुण परंपरा को दिल के अंदर खोजने का उपदेश देती की दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, रतन खान और ज्ञानबोध। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान भाव से उपदेश दिया, अतः इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों की प्रचुरता मिलती है। अब है निर्गुण संत कवियों का समाज सुधारक रूप। पददलित जातियों में आत्म सम्मान का उदय। इसमें क्या है? पददलित जातियों में आत्म सम्मान का उदय। भारतीय समाज बहुत दिनों से जाति विभाजित समाज रहा है, इसलिए जातीय श्रेष्ठता यहाँ का विशेष महत्व रहा है। ऊंची नीची जातियों में विभाजित समाज में एक वर्ग बड़े जमाने में शोषित होता चला आ रहा था। निम्न समझी जाने वाली इन जातियों को बराबर अवमानना की दृष्टि से देखा गया और उन्हें कुचला दबाया गया है। इस अन्याय के प्रतिभाव बराबर पनपता रहा। निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवियों ने विद्रोही वाणी के रूप में इसे विस्फोट हुआ है। कबीरदास तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, एक ज्योति ते सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन सुधा। इन संतों को समाज में जो सम्मान मिला, इससे पददलित जातियों में आत्म सम्मान का उदय हुआ। निर्गुण संत काव्यों की सामाजिक सांस्कृतिक भावभूमिका क्या विशिष्ट है। हिंदी का भक्तिकालीन काव्य एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की उपज है, इसलिए भक्ति काव्य की सभी धाराएं उपशाखाएं में कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो सब में समान रूप में से मिलती हैं। निर्गुण धारा के अधिकांश संत कवि क्या नीची मानने जाने वाली जातियों में से जन्मे थे, जिन्होंने न जाने कब से दबाया कुचला गया था। अतः इन संतों की भावभूमि विद्रोहात्मक थी। यह जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, ब्रह्मचार, कर्मकांड आदि का घोर विरोधी थे। निर्गुण संत काव्य थे वो बहुत सारे नीची जाति के थे। अब क्या है? निर्गुण संत काव्य के भाव पक्ष। भाव पक्ष में संत काव्य में राम। हिंदी में निर्गुण पंथ की स्थापना कबीरदास ने की थी। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के श्री संप्रदाय का मंत्र क्या था? ओम राम। कबीरदास को राम नाम वही से मिला। रामानंद उद्धार गुरु थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को उन्मुक्त रखा, इसलिए कबीर ने राम नाम अपने गुरु से ले तो लिया, लेकिन उसका अर्थ अपने ढंग से किया। कबीर के लिए राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट एक दोहे में भी लिखा है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। राम का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है। वैष्णव भावना से प्रभावित होते हुए भी संत अवतारवाद में आस्था नहीं रखते थे। अब है संतों के दार्शनिक सिद्धांतों की विशेषताएं। संतों की दार्शनिक सिद्धांतों की विशेषताएं। अधिकांश संतों को व्यवस्थित शिक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने उनकी पूर्ति विभिन्न प्रभावों से की थी। उन पर भारतीय ब्रह्मवाद और हठयोगियों की साधना, वैष्णव की अहिंसा, प्रकृतिवाद, सूफियों का प्रेम भावना, मुसलमानों के केशरवाद आदि का प्रभाव पड़ा था। इन प्रभाव को उन्होंने अपने ढंग से ग्रहण किया, इसलिए उनके दार्शनिक सिद्धांत अपनी श्रेष्ठता और नवीनता लिए हुए हैं। संतों के दार्शनिक सिद्धांत में पहला क्या? ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत में क्या है? ब्रह्म की दार्शनिक अवधारणा ऐसी थी जिस पर भारत में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आया और उसका कोई सर्वमान्य स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया। अब दूसरा जीव। अद्वैतवादी दर्शन में माया संवलित आत्मा को जीव कहते हैं। आदि संतों की तन्मयता भी ऐसी ही है। एकेश्वरवाद के अनुसार खुदा और बंदे के द्वैत मान्यता संतों को स्वीकार्य नहीं है। ब्रह्म या परमात्मा से जीव जो अलग दिखाई देता है उसका कारण माया है, अन्यथा जीव ब्रह्म में ही उत्पन्न हुआ है और अंततः उसी में ही लय हो जाना है। अब आ गया जगत। संतों की जगत की धारणा अद्वैतवादियों जैसी है। कबीरदास के जगत को परमात्मा का प्रतिबिंब मानना है।
जब ब्रह्म अपनी लीला का स्तर विस्तार करता है तब उसका नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है, जिसे वह इच्छा होने पर ही अपने में समेट लेता है। अब इसमें एक दोहा लिखा गया है, इनमें आप सबहीन में आप सु खेले, नाना भांति गढ़े सब बांडे रूप धरे मेले। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य जगत को मिथ्या कहा है। शंकराचार्य ने क्या कहा, ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा है। उन्होंने इस संसार को सर्व संपन्न बताया गया है। अब आ गया था माया। अद्वैतवादी वेदांत में माया की अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण रही है। शंकराचार्य ने माया और अविद्या को प्राय एक ही माना है। माया त्रिगुणात्मिका अविद्या लक्षण प्रकृति है जो सचराचर जगत को उत्पन्न करती हैं। कबीर आदि संतों ने भी इस संसार को मायाकृत माना है। इनके अनुसार माया में लिपटे रहते हैं वे दुख में ही पड़े हुए भी इसे समझ नहीं पाते। माया लिप्त मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर माया के क्या है, 5 पुत्र हैं। अब आ गया था मोक्ष। मोक्ष का क्या अर्थ है, मुक्ति। माया की निवृत्ति ही मोक्ष है। ऐसा हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। कबीर आदि संतों के गोवतियों में मोक्ष प्राप्ति का संकेत विद्यमान है। जीवन और परमात्मा के बीच से माया का आवरण हट गया है, दोनों मिलकर एक हो गए, आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया है। क्या है, निर्गुण काव्य में रहस्यवाद क्या है। निर्गुण काव्य का क्या रहस्यवाद है वो देखते हैं। परम सत्ता की भावात्मक अनुभूति में रहस्यवाद कहा जा सकता है। रहस्यवाद संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। संत काव्य में इनके 2 रूप मिलते हैं, हठ यौगिक रहस्यवाद, सूफियों से प्रभावित प्रेम संलक्षण रहस्यवाद। हठ यौगिक रहस्यवाद में जो ब्राह्मण में है वही पिंड में है। सिद्धांत को मानकर साधक अपनी काया को साधता है और परमानंद को प्राप्त कर उसमें लीन हो जाता है। कुंडलिया, विभिन्न चक्कर, अनहद नाद इत्यादि की चर्चा इस प्रकार के रहस्यवाद में अवसर की जाती है और अलौकिक सिद्धियों का दावा किया जाता है। अब आ गया था सूफियों के प्रेम दर्शन का प्रभाव। सूफियों के प्रेम दर्शन का क्या प्रभाव रहा है। सूफी परमात्मा को प्रेम स्वरूप मानते हैं और उसे प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। सूफियों के इस प्रेम दर्शन का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है और उसने संत कवियों के प्रेम संलक्षण रहस्यवाद को जन्म दिया। सूफियों से प्रभावित होते हुए उसे परमात्मा को प्रियतम मानना है और स्वयं को प्रियतमा। अब इसमें एक फिर से इन्होंने दोहा लिखा है, वो क्या है, हरि मोर पीहू मैं राम की बहुरिया। क्या, हरि मोर और मैं क्या हूँ, पीहू, मैं राम की बहुरिया। कहते समय कबीर इसी प्रेम संबंध की बात करते हैं। इस संबंध को लेकर दोनों के चित्र खड़े किए गए हैं, संयोग के भी है और वियोग के भी है। अब आ गया नातों और सिद्धों का प्रभाव। निर्गुण संत काव्य में नातों और सिद्धों का क्या प्रभाव रहा है वो देखते हैं। निर्गुण संत काव्य पर नातों सिद्धों का प्रभाव गहरा रहा है। इसलिए संत कवियों ने नातों सिद्धों से न केवल काव्य वस्तु बल्कि काव्य रूपों को भी ज्यों का त्यों ले लिया। संत काव्य में तमाम पारिभाषिक शब्द उन्हीं से ही आए हैं। ये अलग बात है कि संतों ने उन शब्दों से अनेक व्याख्या की अपने ढंग से की हैं। उदाहरण के लिए सहज शब्द को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब क्या, वैष्णव चिंतन परंपरा का प्रभाव। वैष्णव चिंतन परंपरा में निर्गुण संत काव्यों में क्या प्रभाव रहा है। निर्गुण धारा के संत कवियों पर वैष्णव चिंतन परंपरा का गहरा प्रभाव पड़ा है। कबीर ने बार बार वैष्णव की प्रशंसा की और शाक्तों की निंदा की है। उन्होंने शाक्तों को कुत्ता तक कहा है। वैष्णव के प्रति कबीर आदि संतों की इस अतिरिक्त श्रद्धा के कारण यह है कि उन्हें राम गोपाल आदि नाम के वैष्णव से ही नहीं मिले, अपितु उनके प्रति भक्ति भावना भी वैष्णव से ही मिली है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक होने पर भी जब संत भक्ति का प्रभाव में बहने लगते हैं तो सगुण उपासक लगने लगते हैं। संतों ने सात्विक और सहज जीवन जीने पर अत्यधिक बल दिया है, उन पर यह भी वैष्णव प्रभाव ही है। अब निर्गुण काव्य परंपरा की अन्य विशेषताएं। ऊपर विवेचित विशेषताओं के अतिरिक्त निर्गुण संत काव्य की कुछ और सामान्य विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं। इस संप्रदाय में नामोपासना का विशेष महत्व माना गया है। संतों ने गुरु को गोविंद से भी अधिक
महत्व दिया गया है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। ये लोग रूढ़िबद्धता और कठोर साधना पद्धति के विरोधी थे। इन्होंने सात्विक सहज जीवन और व्यक्तिक साधना को स्वीकार किया है। अब क्या है, निर्गुण काव्य धारा की अभिव्यंजना पक्ष। निर्गुण काव्य धारा के अभिव्यंजना पक्ष में क्या लिखा गया है? निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कविता लिखने के लिए कविता नहीं लिखते हैं। वे कलावादी नहीं थे। कविता को साधन के रूप में अपनाया, साध्य के रूप में नहीं अपनाया। इसलिए उनकी कविता में अभिव्यंजना पक्ष को लेकर सचेत प्रयास नहीं किया गया है। निर्गुण काव्य धारा के अभिव्यंजना पक्ष में काव्य के रूप। संत काव्य प्रधानतः मुक्तक काव्य के रूप में लिखा गया है। संतों ने मुक्तक काव्य में सबसे अधिक साखी, शब्द और रमैनी, ये तीन क्या कबीर की रचनाएं की हैं। साखियों में ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभव तथा सामाजिक अनुभव को व्याप्त किया गया है। संतों ने आत्म निवेदन आदि के उद्गारों को प्रकट करने के लिए शब्द अर्थात गेय पद्यों की रचना की है। इनमें आकारगत विषमता मिलती है। किसी विषय को लेकर विवरणात्मक रचनाएं दोहा, चौपाई छंदों को अपनाते हुए रमैनी के रूप में भी लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त संतों ने 12 मासा, महात्म्यों, तरनामों जैसे काव्य रूपों को भी अपनाया है। दूसरा काव्य भाषा, उनकी कौन सी भाषा रही है वो देखते हैं। निर्गुण धारा के संत कवियों में भोजपुरी, व्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी आदि को एक आधार भाषा के रूप में अपनाया है। लेकिन उन्होंने आधार भाषा कोई भी अपनाई हो, उसमें अनेक बोलियों और भाषाओं के रूपों एवं शब्दों का भी मिश्रण हुआ है। इसलिए सामूहिक रूप से इस भाषा को क्या कहते हैं? सद्दुगड़ी भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबीर के काव्य में पावल, राखल, सुतल जैसी भोजपुरी के शब्द भी मिल जाते हैं। जिबड़ियों, दुखड़ियों जैसे पंजाबी शब्द और सत्तानी, आपना जैसे राजस्थानी शब्द भी मिलते हैं। तो लागा, बागा, आऊगा, मिलाऊंगा जैसे खड़ी बोली के शब्द भी इसमें मिलते हैं। इसमें अव्यवस्था, अपरिष्कार, व्याकरणच्युति मिलती हैं। अब क्या? प्रतीकात्मकता। संतों ने अपनी बात करने के लिए प्रतीक की प्रचुरता में प्रयोग किया है। आत्मा, परमात्मा, माया, संसार इत्यादि के लिए कमलिनी, सरोवर, जल, नागिन, नाग, वृक्ष, पक्षी इत्यादि तमाम प्रतीक प्रयोग किए हैं। अनेक प्रतीक हठयोगिक साधना पद्धति के लिए गए हैं। उलटवासियों तो प्रतीक से भरी पड़ी है। अब आ गया था उलटवासी शैली। योगी, सहज ज्ञानी और तांत्रिक इस बात का दावा करते थे कि इन तीन लोक से नरी हैं। सारी दुनिया अज्ञानवश उल्टी बह रही है, यही रास्ते पर वही चल रहे हैं। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उलटवासी, कबीर आदि संत कवियों ने भी इस शैली को अपनाया और उलटवासियां लिखी। अपनी उलटवासियों से उन्होंने सामान्य लोगों को चमत्कृत किया। अब आ गया था अलंकार। कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो देखते हैं। संतों का काव्य अलंकारहीन नहीं है, किंतु उन्होंने अलंकारों की योजना सायांस नहीं की। उनके काव्य में जो अलंकार मिलते हैं वो सहज आ गए हैं और इसलिए सटीक और सार्थक भी है। अनुप्रास, श्लेष आदि आदि जैसे कुछ शब्दालंकारों को छोड़ दे तो संतों के काव्य में प्रधानता उपमा मूलक और विरोध मूलक अलंकारों की है। प्रेक्षा, रूपक, रूपक्तिशोक्ति, विरोधाभास, असंगति आदि अलंकारों का संत कवियों ने सामान्यतः प्रयोग किया है। अब इसमें एक दोहा लिखा गया है, इसमें अलग अलग अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो देखते हैं हम। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधे उबरंत। यह कबीर का लिखा हुआ दोहा है। इसमें कबीर बोलता है कि मनुष्य एक क्या होता है? पतंग की तरह होता है। माया क्या है? दीपक। मनुष्य क्या है? एक पतंग। जिस प्रकार पतंग लोभ पे जाके अपने आप को नष्ट कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य माया में डूबकर अपने आप को क्या कर लेता है? नष्ट कर लेता है। अब आ गया है छंद। संतों ने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है। रमैनी में दोहा, चौपाई, सोरठा का उपयोग किया गया है। साखियों में प्रधान छंद तो दोहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त सोरठा, सार, हरिपद,
चौपाई, दोही, सरसी, मुक्तामणि, श्याम, उल्लास, छप्पे जैसे अनेक छंदों प्रयुक्त हैं। शब्द या पदगेय गीत हैं जो अनेक छंदों से मिलकर बने हैं। ये गुजरी, मारू, विभास, भैरव, विल्लावल जैसे रागों में बंधे हैं। अब आगे आता है संत काव्य में जीवन दर्शन और मूल्य। संत काव्य में जीवन दर्शन और उसका क्या मूल्य रहा है। जीवन दर्शन को लेकर संत काव्य में अंतर्विरोध की स्थिति दिखाई देती है। संत लौकिक और अलौकिक जीवन मूल्यों को एक साथ लेकर चलते हैं। वे लोकों को महत्व देते हैं और परलोक को भी। वे एक और मानव जीवन की नश्वरता का भी बात करते हैं और दूसरी ओर सामाजिक जीवन में व्याप्त हर प्रकार की विषमता की कटु आलोचना भी करते हैं। संतों के जीवन दर्शन का यह विरोध उस युग की देन है। यदि हम संत कवियों की आध्यात्मिकता को, परलोक चिंता को अनदेखा कर दे तो उन्हें निसंकोच मानवतावादी कहा जा सकता है। वे मनुष्य को महत्व देते हैं और उसके धर्म या जाति को नहीं। मनुष्य को ज़्यादा महत्व देते हैं और धर्म और जाति को नहीं देते। इसी प्रकार हमारी 7वीं यूनिट कंप्लीट हुई।